बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन के चीफ लॉयड ऑस्टिन इन्होंने हंगामी बेसिस पर ऑर्डर जारी किए हैं कि फौरी तौर पर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन रवाना की जाए, गाइडेड मिसाइल सबमरीन फौरी तौर पर पहुंचाई जाए और इसके अलावा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप इमीडिएटली चंद घंटों के अंदर अंदर पहुंचाया जाए। और इस सूरत हाल में जो ऑर्डर्स आए हैं उसके मुताबिक रवाना इस वक्त हो चुके हैं। अभी क्यों इमीडिएटली रवाना किया है इस पर आगे चलकर बताते हैं, उसका लिंक क्या जुड़ा है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये रात के मनाजिर हैं और ये इतने तबाहकुन है कि कल रात नॉर्थ की साइड इसराइल के जो लोग हैं उनके लिए क़यामत खेज रात थी और इतनी खतरनाक थी कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल और रॉकेट्स मारे हैं रात को वो इतने खतरनाक थे कि उन्होंने इसराइल की फौज का, मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया है। और इतना शदीद नुकसान हुआ है कि जब सूरत हाल सामने आई तो वो ये रूसी मिसाइल थे जो लिबनान ने इस्तेमाल किए थे और अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली है, क्योंकि जहाँ से जाकर ये चीज़ें मिली है वहाँ से इसराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि रूस बाकायदा इस जंग में कूद पड़ा है, लिहाजा अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि आप इस जंग के अंदर ना जाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि रात को सीन ये हुआ कि एक टेलीफोन कॉल जाती है लॉयड ऑस्टिन को और ये जाती है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से और ये कहा गया है कि देखिए हालात इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं, हम पर बहुत ख़तरनाक मिसाइल और रॉकेट्स की बारिश हुई है और उसमें हमारा बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। और इंटेलिजेंस मालूमात असल में इस दफ़ा जो शायद गालिबन अमेरिका ने जारी की हैं वो बड़ी ख़तरनाक थी। उनके मुताबिक कि हमला बिल्कुल रेडी है, सर पर खड़ा हुआ है। सो इस सारी सूरत हाल में इमीडिएटली उन्होंने कहा और शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस वक्त जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके अलावा स्ट्राइकर ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन है और ये तमाम चीज़ें हैं, ये असल में रवाना की गई। देखिए न्यूक्लियर सबमरीन का मकसद क्या है यहाँ पर आने का। आप न्यूक्लियर जंग में कूदने वाले हैं तो आप साफ खुलकर बताएं ना कि लड़ाई जो होने जा रही है वो कितनी खतरनाक है। यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है पुराने कैरियर के साथ। वो इसलिए कर रहा है कि आप अंदाजा करें जिसने हमला किया है वो F-18 मंगवा रहा है, F-35 मंगवा रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है इन्होंने काम कर रहा है और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर F-35 उड़ सके, F-18 उड़ सके और चूंकि शॉर्ट रनवे होता है वहां से उड़ सके। और उसके बाद यहाँ पर F-22। अमेरिका करना क्या चाह रहा है? वो जंग छेड़ने के लिए जा रहा है। वो इतनी खतरनाक जंग छेड़ने वाला है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो महीने आने वाले, हफ्ते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, ये पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो खाना जंगी का माहौल है। क्या लंदन, क्या यूरोप, क्या मिडिल ईस्ट, क्या रूस, क्या यानी एशिया के अंदर, अब उसके बाद भारत का भी वो रुख करेंगे। तो इस सूरत हाल में मिलिट्री ने इमीडिएटली, जाहिर सी बात है ये तो बाप है अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका को कहा कि अब्बू को जरूरत है तो भेजो, तो अगलों ने भेजा। आप अंदाजा करें कि दुनिया में कैसी बेशर्मी की हालत है कि कोई पूछे इनसे 2 दिन पहले इन्होंने 100 लोग मार दिए, फजर की नमाज पढ़े थे स्कूल के अंदर और मार दिए। जॉर्ज गैलवे कहता मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेशर्मी नहीं देखी। मेरा ख्याल था कि उसके बाद अब सारे ममालिक अपनी फौजें जो OIC और इस्लामिक वर्ल्ड है वो रवाना कर देंगे। कहता है मैं हैरान हो गया हूं ये देखकर, टस से मस नहीं हुए ये 2 अरब मुसलमान, टस से मस नहीं, उनको परवाह नहीं इनके साथ हुआ क्या। उधर आप देखिए जिसने मारा है उसके लिए क्या मामला हुआ। अब असल कहानी ये है कि रात को जो हमला था जो लिबनान का और हिजबुल्लाह का था वो बड़ा खतरनाक हमला था, उसमें इनका बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। नुकसान इस सेंस में हुआ है कि आयरन डोम की औकात ये थी कि उस आयरन डोम ने यानी सिवाय इसराइल को मायूसी और बर्बादी के कुछ नहीं दिया, इसीलिए तो उन्होंने रवाना करवाया। अब आप अंदाज़ा कर लें कि सीन कुछ ये हुआ है जो सबसे अजीब सूरत हाल है। यूरोप ने ईरान से रब्ता किया कल, यूरोपियन कंट्रीज ने, और उन्होंने ईरान से पूछना ही चाहा कि आपका मामला क्या है, क्योंकि कल खबरें चली थी कि जी ईरान के प्रेसिडेंट की डील हो गई है, वो फलाना, वो सब आपको पता है झूठ है। वो डिसइंफॉर्मेशन जो निकल कर सामने आती है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि आप उकसाए गले को कि देखो ना ये तो डील कर गया, ये तो मुकमुका कर गया, तो फलाना कर गया। अब आप ये सोचें कि जो रॉकेट्स होते हैं वो फायर किए जाएं, कुछ भी हो, उसके बाद तो लड़ाई मजीद बढ़ती है। तो यही सूरत हाल हुई कि जब ईरान से इन्होंने पूछा तो ईरान ने कहा जी हम तो रिटेलिएट करेंगे बड़ा शदीद।
और उसने कहा कि हमें पता है इसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी, हम तैयार हैं। जब ये सूरत हाल हुई तो यूरोप को भी इन्फॉर्म किया गया और आगे से वो कह रहे हैं कि जी आप हमला ना करें, फलाना ना करें। उन्होंने कहा ठीक है जी हम हमला करने जा रहे हैं। तो अब न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइकर ग्रुप, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने रवाना कर दिया है और गालिबन अब इनको अंदाजा हो गया कि हमला शदीद से शदीद तर होने वाला है। देखिए हालात ये बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने जा रहे हैं। कहानी देखिए कैसी मज़ेदार बात है। कल रात तक ये कह रहे थे, ये इसराइल की हालत देखिए जी, वो कोई डील हो गई आयतुल्लाह अली खामनाई से और फलाने से और ये से वो से, वो जी वो कह रहे हैं हमला नहीं करेंगे। आपको पता जर्नैलों के और आपस में इस वक्त मामला तो उनके तय हो रहे थे, क्योंकि जर्नैल ये चाह रहे हैं ईरान के कि हम हमला करें और बड़ा ख़तरनाक करें। आज इसराइल के टॉप अखबारों की हेडलाइन जानते हैं क्या है? उन्होंने कहा जी रातों रात रिवर्सल हो गया है। इसराइल ने बताया है कि अब उसको यकीन है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर। उन्होंने कहा कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस वक्त सबसे बढ़कर मसला ये है कि हमारे जो फौजी थे जो जॉर्जिया में है, जो अज़रबैजान में है, उनको इमीडिएटली ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि आप वहाँ से निकलें और फौरी तौर पर इसराइल पहुँचें। आपको पता है इसराइल के जो फौजी हैं वो अज़रबैजान में है, जॉर्जिया में है, उनको फौरी तौर पर बुला लिया गया है। क्यों बुलाया गया है? यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि इसराइल को पक्की इंफॉर्मेशन हो गई है कि हमला होने वाला है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका का गाइडेड यानी जो डिस्ट्रॉयर हैं, वॉरशिप्स हैं, उसकी तमाम चीज़ें जब रवाना हो गई हैं, इमीडिएटली आई हैं चंद घंटों में। ऑर्डर देखिए, लॉयड ऑस्टिन ने कहा चंद घंटों में जाना चाहिए। वहाँ से वो निकल कर सामने आए हैं और उसके बाद अब इन्होंने जहाँ जहाँ दुनिया भर में इजराइल के फौजी उनको वापस बुला लिया। अब इनको समझ आई है कि अच्छा वाकई हमला होने के लिए जा रहा है। पहले उन्होंने देखिए ईरान ने जितना टाइम लेना था वो ले लिया है। रूस के ऊपर इस वक्त शदीद बमबारी ये कर रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बड़ी क्लियर सूरत हाल इस वक्त वाज़ह कर दी है कि हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यहाँ से अब उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पर हमला नहीं होगा तो मामला ख़राब है। सब ने करके देख लिया, ईरान को रोकने की कोशिश की। ये सारे जो ईरान को रोक रहे हैं तो भाई तुम इसराइल को जाकर रोक लो ना। तुम सारे मिलकर इसराइल को, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है, आईसीसी ने कह दिया है, आईसीजे ने कह दिया है, पूरे वर्ल्ड ने कह दिया है, फ्रांस कह रहा है, यूरोप कह रहा है, तो सारे मिलकर जाकर रोको ना, निकालो ना नेतन्याहू को, करो ना उसको गिरफ्तार और करो ना ये सारे काम। लेकिन नहीं करेंगे। अब आप देखिए उससे भी ज्यादा बड़ी बात देखिए, अब आपको अंदाजा होगा लड़ाई का लेवल क्या है। एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी फ्लाइट्स को 27 अक्टूबर तक सस्पेंड कर दिया है। अब जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। अब आपको ये बात बड़ी क्लियर नजर आएगी कि पहले उन्होंने 8 अगस्त तक की थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तकरीबन अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने अगले 80 दिनों के लिए अपने फ्लाइट्स ऑपरेशन जो हैं वो इजराइल के लिए जो उसका रूट है वो कैंसिल कर दिया। अब आपको ये बात समझ आएगी कि जंग कितनी बड़ी जाने वाली। ये बेवकूफ़ नहीं है, इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है। आपको पता है इंडिया का ईरान के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, इंडिया का रूस के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। तो एयर इंडिया ने जब ये काम किया है तो समझ लें कि जंग आपके सर पर खड़ी है। ये ज्यादा दूर नहीं है, ये सिर्फ चंद दिनों की या चंद घंटों की बात है। हम किसी भी वक्त ये सुन सकते हैं कि हमला हो गया और इस हमले के बाद हालात बहुत ज्यादा इसको खतरनाक हो गया। अब फ्रांस ने भी फ्लाइट जितनी भी हैं जो सस्पेंड की हुई थी उसका टाइम बढ़ा दिया है। जितनी भी फ्लाइट्स हैं दुनिया की तमाम इसराइल के लिए उन्होंने एक्सटेंशन कर दी है, यानी अपनी सस्पेंशन जो है बैरूत के लिए या इसराइल के लिए उसको बढ़ा दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर जो लिबनान का यानी हिजबुल्लाह का जो इनका ऑपरेशन होता था बैरूत में या जो इनका पॉलिटिकल विंग है उसको इमीडिएटली इन्होंने बंकर्स में मुंतकिल कर दिया है। देखिए ईरान के भी बंकर्स इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं। अब आज यूके, फ्रांस और जर्मनी ने वार्न किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने इजराइल पर हमला किया तो सारी की सारी इस जंग की तबाही जो रीजन में होगी आप पर रहेगी। आपको एक बात समझनी चाहिए, कल शी जिनपिंग ने क्या बात की है। उन्होंने कहा है, यानी जो ऑर्डर जारी करवाए चाइनीज गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा है कि ईरान पूरे का पूरा हक रखता है, दिफा रखता है कि वो इजराइल पर हमला करे, उसके मुल्क पर हमला तो उसका जवाब दे। उन्होंने कहा जी ये तबाही जो हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर इसका जिम्मेदार सिर्फ एक मुल्क है और वो है इजराइल।
तब आप अंदाजा कर लें कि चाइना ने ग्रीन सिग्नल दिया, सपोर्ट किया कि भाई ठीक है आप जाएं और जाकर इनको मारें। जब आप मारेंगे तो फिर हालात बड़े क्लियर हो जाएंगे। तो चाइना के बाद इन सब की चीखें निकल गई हैं, अच्छा ये काम हो रहा है। तो इस सूरत हाल में अब आप देखें ना कि रूस के जो मिसाइल हैं वो सारे के सारे इस वक्त लग रहे हैं और वो जाकर अब इसराइल में जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका के मिसाइल जाकर यूक्रेन से रूस पर हमलावर हो सकते हैं, या इसराइल से वो जाकर ईरान पर या फिर लेबनान पर या शाम पर जो इत्तेहादी हैं रूस के, वहाँ पर हमलावर हो सकते हैं, तो क्या फिर रूस के मिसाइल लेबनान को नहीं दिए जा सकते? लेबनान को दहशतगर्द तंजीम अब बना दिया है इन्होंने, जाहिर सी बात है दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था उसको, लेकिन उसके बाद तो अरब ममालिक ने, अरब लीग ने, सब ने उनको निकाल दिया उस लिस्ट से। तो वो उनके इत्तेहादी हैं और वो गवर्नमेंट में की है। सो लिहाजा अब जो लड़ाई नज़र आ रही है वो आपके सर पर है। ये अब ज़्यादा देर नहीं है, ये चंद दिन है, चंद घंटे हैं, और उसके बाद हो सकता है दुनिया बिल्कुल तबाह हो जाए और बर्बाद हो जाए और बिल्कुल ही बदल जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।